हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो कि ट्राइंगल का पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज करवाई थी और अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो आप टॉपिक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। बेसिकली सिमिलैरिटी क्या होती है? कोई भी दो चीजें आपस में क्या होंगे, उनके शेप सेम होने चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल को होने के लिए दो बातों को उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो, दैट मीन्स वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड जो होगी कॉरेस्पॉन्डिंग, वो प्रोपोर्शनल होगी, मीन्स इक्वल रेशो में होगी। ठीक। तो अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमें थ्योरम 6.1 करना है, जो कि बीपीटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बीपीटी जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और या फिर थेल्स थ्योरम, क्योंकि इन्हें जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उनका नाम थेल्स था। आप यहाँ पे पिक्चर में उनको देख सकते हैं, ये हमारे पास। ठीक, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे लिंक में देख सकते हैं, आप उसे आईटैब पे भी जाके देख सकते हैं मेरे। ठीक, तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके। कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी, उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूं। मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, डी और ई नाम दे दिया मैंने इसे। तो ये जो लाइन है, बाकी दो लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल होगा ए डिवाइडेड बाय ई सी। कंडीशन सिंपल ये है कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके होना चाहिए? बी सी के। इसको हम बोलते हैं बीपीटी, मीन्स थेल्स थ्योरम। तो देखिए, थ्योरम 6.2 का प्रूफ हमें नहीं करना, इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर हम ये बोलते हैं कि सपोज करिए एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन बीच में गिवन है। मान लीजिए पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, और ये जो हमारे पास लाइन गिवन है ए बी, और इस लाइन ने जो रेशो बनाई, दैट मीन्स पी ए अपॉन में ए क्यू इक्वल है पी बी अपॉन में बी आर। ये आपका इक्वल है, ये हमें गिवन है। अगर ये चीज हमें गिवन है तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ए बी जो होगा वो पैरेलल किसके होगा? क्यू आर के। और इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से जानते हैं। बीपीटी के अंदर क्या था कि लाइन अगर पैरेलल होगी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब ये है कि साइड की रेशो इक्वल होगी। कन्वर्स ये बोलता है कि अगर साइड की रेशो इक्वल होगी तो इसका मतलब लाइन जो है वो आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक, तो ये हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप इस एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें बीपीटी होगा और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। देन हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हैं इसके बाद। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एट डी एंड ई। ये लाइन है मेरे पास, ये ए बी को डी पे काटता है और ए ई को किस पे काटता है? ई पे। आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये किसके पैरेलल है? बी सी के। देन प्रूव दैट ए डी मीन्स ये डिवाइडेड बाय ए बी मीन्स कंप्लीट इक्वल होगा ए डिवाइडेड बाय ए सी। मीन्स ए डी के अपॉन में पूरी वैल्यू और ए के अपॉन में पूरी वैल्यू को हमें आपस में इक्वल प्रूफ करना है। इसको कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सिंपल ट्राइंगल हम ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। और इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर डी जो है वो पैरेलल किसके हमें गिवन है? बी सी के। और अगर डी पैरेलल गिवन है बी सी के, तो बाय बीपीटी, बीपीटी का यूज करके आप लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल किसके है? ए ई अपॉन में ई सी, और यहाँ पे रीजन बन जाएगा बाय बीपीटी। ये हमारे पास। अब सिंपली हम जो प्रूफ करना है उसमें आप देखिए, एडी जो मैच कर रहा है एडी से, ठीक है ना, और ए जो मैच कर रहा है ए से, बट नीचे वाली वैल्यू अलग अलग है। इस केस में आपको करना क्या है, जो वैल्यू मैच कर रही है ना उसे नीचे की तरफ लेके आना है। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, डीबी ऊपर पहुंच जाएगा और एडी नीचे पहुंच जाएगा।
इक्वल सिमिलरली EC ऊपर पहुंच जाएगा और AE नीचे पहुंच जाएगा, और इसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 1। एडिंग 1 बोथ साइड। और जब मैं 1 ऐड करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा DB अपॉन में AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस 1। आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, तो AD और 1 का जो एलसीएम होगा वो AD हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB प्लस AD बन गया, इक्वल टू इनका एलसीएम ले लेंगे AE आ जाएगा, तो यहाँ पे EC प्लस AE बन गया। और डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर DB और AD को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाता है हमारे पास? AB डिवाइडेड बाय AD। और EC और AE को, EC और AE को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा मेरे पास EC डिवाइडेड बाय AE बन जाएगा। और जो प्रूफ करना है उसमें फिर से इसे हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो AD अपॉन में AB इक्वल आ जाएगा AE अपॉन में AC। आपको और हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बेसिकली इसमें याद क्या रखना है कि जो चीज हमें सिमिलर मैच कर जाती है उसे आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तब +1 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल 2 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB इज पैरेलल टू TC। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल किसके है? TC के। ये गिवन है। E and F are the point on non-parallel side AD and BC। E और F दो पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड। AD पे E पॉइंट है और BC पे आपका F पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और आपको ये भी गिवन है EF जो है वो किसके पैरेलल है? AB के। तो कह रहा है शो दैट AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। देखिए सिंपल, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, या तो A को C से ज्वाइन कर दीजिए या B को D से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिमिलर एक छोटा सा काम करता हूँ कि ज्वाइन कर देता हूँ A टू C। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और बीच में एक पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो G पॉइंट हमने यहाँ पे नाम ले लिया। एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं ADC। एक बार ट्राइंगल हम कौन सा ले लेते हैं? ADC। आप देख सकते हैं ADC ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ADC EG EF, EG के बारे में बात करेंगे। पहले EF जो है वो AB के, और AB ऑलरेडी पैरेलल हमारा किसके है? DC के। तो इसका मतलब EF जो होगा वो पैरेलल किसके होगा? DC के भी होगा। और EF का ही जो हिस्सा है वो EG है, तो EG जो होगा वो भी किसके पैरेलल होगा? DC के। अगर EG DC के पैरेलल है तो E ने दो हिस्से बनाए, एक हो जाएगा हमारे पास AE और एक हो जाएगा ED। और G ने दो हिस्से बनाए, एक हो गया AG और एक हो गया GC। ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और रीजन इनका सेम हो जाएगा बाय BPT। क्लियर है यहाँ तक? देखिए उसके बाद ट्राइंगल आप कंसीडर कर लीजिए ACB। इन ट्राइंगल ACB, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ACB, ये वाला ट्राइंगल कुछ इस तरीके से। तो इस ट्राइंगल के अंदर GF जो हो जाएगा हमारे पास वो पैरेलल किसके हो जाएगा? AB के। ऑलरेडी गिवन है ये हमारे पास। तो G ने दो पॉइंट बनाए, G ने कौन से दो हिस्से बनाए? AG एंड GC। और F ने दो हिस्से बनाए, एक BF और एक FC। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। रीजन इसका भी हो जाएगा बाय BPT। सिंपल यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर एक साइड इक्वल है, यहाँ AG GC आपस में मैच कर रहा है, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। तो AE अपॉन में ED इक्वल किसके हो जाएगा? BF अपॉन में FC के। और आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही प्रूफ करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए।
कह रहा है इन फिगर 6.16, ये आपका फिगर है, आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर पी एस अपॉन में एस क्यू, दैट मीन्स ये वाली साइड डिवाइडेड बाय एस क्यू इक्वल है पी टी डिवाइडेड बाय टी क्यू के, ये हमें गिवन है। इसके अलावा एंगल पी एच टी मीन्स ये जो एंगल है, और एंगल पी आर क्यू ये जो एंगल है, ये एंगल भी हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने का मतलब है कोई भी दो साइड इक्वल कर देना है या फिर कोई दो एंगल आपस में इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन में एस क्यू इक्वल है पी टी डिवाइडेड बाई टी आर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अभी मैंने आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है एस टी, ये पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। एस टी जो है वो लाइन पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू आर के। एस टी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू आर के। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देन आप देखिए यहाँ पे कि एस टी जो है वो हमारे पास पैरेलल किसके, क्यू आर के। तो इसका मतलब एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है, उनके एक तरफ जो एंगल बनता है उन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। और क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन था कि एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई और इसका रीजन हो जाएगा गिवन। तो अब जब कभी कोई भी हम दो इक्वेशन बनाते हैं, दो इक्वेशन के अंदर अगर कोई एक साइड इक्वल होती है तो हम उसके दूसरी साइड को भी आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड एंगल पी क्यू आर इक्वल आ गया हमारा एंगल पी आर क्यू के। और अगर ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। पी क्यू आर के अपोजिट आप देख सकते हैं कौन सी लाइन बन रही है हमारे पास, पी आर। और पी आर क्यू के अपोजिट आप देखें तो कौन सी लाइन हमारे पास बन रही है, पी क्यू के। हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इसके अंदर हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो।